एक हल्की बेचैन भोर हस्तिनापुर के नगर पर छाई है, जहां पत्थर की दीवारें सांस रोके खड़ी हैं और हर फुसफुसाहट में प्रतीक्षा की गूंज है। एक शांत कक्ष में राजा धृतराष्ट्र पद्मासन में बैठे हैं, प्रार्थना में खोए हुए, उनकी उंगलियां माला के मोतियों को कसकर थामे हुए हैं। उनके उच्चारित प्रत्येक शब्द में व्याकुलता झलकती है, एक पिता की चुप पुकार, देवताओं से संतान के लिए, भविष्य के लिए, अंधकार में आशा के लिए। महल के स्त्रियों के पर्दे में गांधारी करवट बदलती हैं, नींद से बोझिल। लगभग 2 वर्षों से वह अपना बोझ ढो रही हैं, एक ऐसा गर्भ जो न तो देता है, नहीं लेता है, जो बहुत कुछ वादा करता है पर अनिश्चितता ही देता है। हर दिन यह सन्नाटा गहरा होता जाता है। दासियां चुपचाप चलती हैं, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। यहां तक कि राजवैद्य भी, अपने शिल्प के उस्ताद, कोई उत्तर नहीं दे सकते, उनकी विद्या भी भाग्य की इच्छा के सामने असहाय है। गांधारी के कदम लंबे गलियारों में गूंजते हैं, उनका हाथ हमेशा अपने पेट पर, मानो उस शिशु को ढांढस बंधा रही हों जो अब तक जन्म लेने से इनकार कर रहा है। उनकी पट्टी, जो कभी पति के प्रति प्रेम और एकता का प्रतीक थी, अब कफन सी लगती है, अंधकार में प्रतीक्षा का प्रतीक, कारणहीन बलिदान का चिन्ह। सांझ की झिलमिल रोशनी में वह अकेले बैठी रहती हैं, हर ईश्वर से मनौती मांगती हैं, धीमे स्वर में प्रार्थना करती हैं। धृतराष्ट्र अक्सर उन्हें देखने आते हैं, स्वर कोमल, उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, पर उनके शब्द अब ज्यादा असर नहीं कर पाते। गांधारी का दिल दर्द से भरा है, खासकर जब खबर मिलती है कि कुंती, उनकी सौत, पहले एक पुत्र, फिर एक और एक और को जन्म दे चुकी है। महल में हर जन्म के साथ गांधारी की आशा ईर्ष्या में बदल जाती है, धैर्य टूट जाता है। क्या देवताओं ने मुझे सच में छोड़ दिया है, वह सोचती हैं, और आंसू पट्टी में समा जाते हैं। एक तूफानी रात उनकी व्याकुलता हद पार कर जाती है। दुख और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर गांधारी के हाथ क्रोध में सख्त हो जाते हैं और वह अपना ही पेट पीट देती हैं। यह घृणा से नहीं, बल्कि इंतजार की वेदना से, अधूरे स्वप्न की पीड़ा से उपजा है। इसके बाद जो दर्द आता है वह अलौकिक है। वह चीख पड़ती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं, दासियां दौड़ती हैं। जो जन्म लेता है वह शिशु नहीं, बल्कि एक ठोस, भारी पिंड है, निर्जीव, अजीब और भयावह। वैद्य और दासी डरकर पीछे हट जाते हैं। सबसे साहसी भी कांप उठते हैं। हस्तिनापुर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। धृतराष्ट्र दौड़ते हुए आते हैं, कांपते हाथों से अपनी पत्नी के पास घुटनों के बल बैठ जाते हैं। दोनों पर शोक का बोझ भारी है। महल में घबराहट फैल जाती है। कोई इसे श्राप मानता है, कोई देवता के क्रोध या अशुभ शकुन की बात करता है। रात भय से भरी है। अचानक महर्षि व्यास प्रकट होते हैं, रहस्यमय, शांत, आंखों में युगों की चमक। वह गांधारी के पास झुकते हैं, सौम्यता से कहते हैं, यह अंत नहीं है। भाग्य कभी कभी ऐसे मार्ग चुनता है जिन्हें कोई भी न समझ सके। उनके आदेश पर 101 घी से भरे कलश महल में लाए जाते हैं। व्यास उस निर्जीव पिंड को ध्यान से 101 हिस्सों में बांटते हैं, हर टुकड़ा जीवन के बीज की तरह। एक एक कर सभी टुकड़े उन कलशों में सील कर दिए जाते हैं। दासियां आश्चर्य और डर से देखती हैं। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होते हैं, मंत्रोच्चार, धूप और व्यास की अडिग दृष्टि। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। महल में प्रतीक्षा की बेचैनी बढ़ती जाती है। गांधारी हर दिन उन कलशों के पास जाती हैं, हर एक पर प्रार्थना करती हैं। सेवक उनकी ऐसे सेवा करते हैं मानो वे पहले से ही जीवित हों। महल की दीवारें मुक आशा और छुपे डर से भर जाती हैं। फिर एक अशुभ रात, पहला कलश फूटता है। नवजात शिशु की चीख सुनाई देती है। दुर्योधन, सबसे बड़ा पुत्र, इस संसार में आता है। जैसे ही उसकी पहली चीख गूंजती है, हस्तिनापुर का आकाश मरोड़ खा जाता है। बिजली कड़कती है, महल की दीवारें कांप जाती हैं। आंधी महल के आंगनों को झकझोर देती है, दीपक बुझ जाते हैं, खिड़कियां पटक जाती हैं। आकाश से अनोखा, अप्राकृतिक तूफान बरसता है, बारिश महल पर गिरती है और बिजली भयभीत चेहरों को उजागर करती है। नगर के जानवर चीत्कार करते हैं, गीदड़, कुत्ते डर से भौंकते हैं और पवित्र अग्नि लगभग बुझ जाती है। हवा भी डर से भरी है, मानो स्वयं जीवित हो। महल के ज्योतिषाचार्य बुलाए जाते हैं, उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं।
संकेत अशुभ हैं। वे चेतावनी देते हैं, यह जन्म महान उथल पुथल लाएगा। विदुर, बुद्धिमान और विवेकशील, धृतराष्ट्र से विनती करते हैं, इस बालक को त्याग दो, वरना कौरव वंश दुख से भर जाएगा। पर धृतराष्ट्र केवल दृष्टिहीन नहीं, बल्कि अभिलाषा से भी अंधे इनकार कर देते हैं। उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया है। वह दुर्योधन को गोद में लेते हैं, गर्व और इनकार उनके चेहरे पर साथ साथ दिखता है। एक एक कर बाकी कलश खुलते हैं, हर एक में नया जीवन, वंश की कहानी की नई डोर। दूसरे के रूप में दुःशासन जन्म लेता है, उसकी तीखी जिद्दी चीख महल में गूंजती है और गांधारी के मन में कोई पुराना भाव जाग उठता है। फिर विकर्ण, जिसकी आंखें बचपन में ही शांत और गहरी हैं, मानो जन्म से ही उसमें समझदारी हो। चित्रसेन आता है, चमकीली आंखों वाला और बेचैन, और फिर सत्यसेन, जिसकी छोटी मुठ्ठियां मानो तकदीर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह नर्सरी भरती जाती है, एक के बाद एक बच्चा, हर एक को नाम, वंश में स्थान और माता पिता की आशाओं में हिस्सा मिलता है। आखिरकार अंतिम कलश से एकमात्र पुत्री जन्म लेती है, शला, भाइयों के शोर में एक कोमल आशीर्वाद की तरह। गांधारी थकी हुई परंतु प्रेम से भरी अपने बच्चों को गले लगाती हैं। उनका स्पर्श दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण और सौमेधु शला पर कुछ क्षण अधिक ठहरता है। इतिहास में किसी रानी ने इतना बड़ा परिवार नहीं पाया। महल में उत्सव छा जाता है, नगाड़े शहनाइयां, फूलों की वर्षा, कांपते हाथों से पुरोहित ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं जिन पर उन्हें खुद भी विश्वास नहीं। फिर भी उत्सव के पीछे हर दीवार पर छाया मंडराती है। भीष्म अलग खड़े हैं, मौन, उनके योद्धा हृदय में गहरा डर है। शकुन, चेतावनियां, इन विलक्षण जन्मों का चमत्कार, उन्हें ज्ञात है कि कौरवों का घर बहुत नाजुक है। गांधारी अपने पहले पुत्र का नाम रखती हैं, दुर्योधन, जिसे पराजित करना असंभव है। वह अपने बच्चों की रक्षा का दृढ़ संकल्प लेती हैं, बाहर की आंधी से अनजान। धृतराष्ट्र का गर्व उमड़ पड़ता है, वह नगर को उत्सव मनाने का आदेश देते हैं, परंतु वह भी समझदार लोगों की चिंतित फुसफुसाहट को नहीं रोक पाते। खबर तेजी से कुंती और उनके पुत्रों तक पहुंचती है। कुंती अपने पांचों पुत्रों को खेलते हुए देखती हैं, लेकिन उनके दिल पर प्रतिद्वंद्विता और नियति का बोझ पहले ही छाने लगा है। राजसी नर्सरी में 100 पुत्र और एक पुत्री का रोना गूंजता है, नई पीढ़ी आश्चर्य और बेचैनी में जन्मी। गांधारी उनके बीच चलती हैं, स्पर्श कोमल, दिल मजबूत, उनकी ममता अडिग है। महल की दीवारों के बाहर व्यास मौन ध्यान में बैठे हैं। उनकी नजरें क्षितिज पर टिकी हैं, जहां भाग्य की हवाएं बदल रही हैं और अंधेरा गहरा हो रहा है। कौरवों की दुनिया कगार पर है, भाई जो प्रेम करेंगे, जो प्रतिद्वंद्वी बनेंगे और जो साम्राज्य का भाग्य बदलेंगे। और यूं 100 चीत्कारों और हजारों शकुनों की छाया में यह गाथा आगे बढ़ती है। भाग्य हस्तिनापुर के हृदय में चुपचाप अविरल गति से जमा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।